श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंशु भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। फाल्गुन मास महात्म के दूसरे अध्याय का रसपान करने से पहले हम वीडियो में माता लक्ष्मी की एक कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। वह नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता था। एक दिन जब वह ब्राह्मण रात्रि में अपने घर में विश्राम कर रहा था, तब उसके स्वप्न में भगवान विष्णु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। और उस ब्राह्मण को इच्छा अनुसार वरदान मांगने को कहा। तब उस ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि माता लक्ष्मी मेरे घर आ जाए। तब भगवान विष्णु ने कहा, गांव में जो मंदिर है उसी के पास रोज सवेरे एक स्त्री उपले बनाती है, वही लक्ष्मी है। तुम्हें उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देना होगा, वे अवश्य ही आएंगी। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन सुबह ही वह ब्राह्मण मंदिर के पास पहुंचा और माता लक्ष्मी से घर चलने का निवेदन किया। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम 16 शुक्रवार को वैभव महालक्ष्मी व्रत करो और 16वें शुक्रवार को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उद्यापन कर इस व्रत को पूरा करो, फिर मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और माता लक्ष्मी अपने वादे के अनुसार ब्राह्मण के घर आई। तब से यह वैभव महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इसे पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं, उन्हें अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी उनके घर सदा ही विराजमान रहती है। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, अब हम वीडियो में आगे महादेव की एक कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने पुत्र वासुदेव के साथ रहता था, जो बुरी संगत में पड़कर पाप करने लगा था। असत्य बोलता, मदिरा का पान करता, चोरी करता, लोगों को लूटता, ये सब पाप वह करता था। जब ब्राह्मण और उसके परिवार वालों को उसके पाप कर्म के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया। वो पश्चाताप करने दूसरे नगर को चला गया। अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने लगा, किंतु जो पाप कर्म उसने किए थे उसके फल स्वरूप उसे कोढ़ निकल आया। उसके शरीर के अंग गलने और सड़ने लगे। वो अत्यंत दुखी रहने लगा और एक नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर उसमें रहने लगा। उसकी इस दशा पर दया करके कुछ लोग उसे वही कुटिया में भिक्षा दे जाते। कोई खाने को देता तो कोई पहनने को वस्त्र आदि दे जाता था, जिससे उसका गुजारा होने लगा। वह हर दिन एक मटके में नदी से जल भरकर लाता और उसे वृक्ष के नीचे रखी शिला पर उसे रख देता। ऐसा करते समय प्रतिदिन उस शिला पर जल गिर जाता। ऐसा उसके साथ हर दिन होता। एक दिन जब वह नदी से जल भरकर लाया और उस शिला पर रख दिया, उसी समय उसके प्राण निकल गए। कुछ समय पश्चात यमदूत उसे लेने आए, लेकिन वहीं पर एक विमान उतरा। उस विमान में शिवलोक से आए हुए दूत बैठे थे, जो उस ब्राह्मण को लेने आए थे। यमदूत बोले, इस ब्राह्मण ने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि यह नर्क की यातना भोगने के लायक ही है। तब शिवलोक से आए हुए दूत बोले, इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही सही पूरे महीने भगवान शिव की शिवलिंग पर जल अर्पित किया है। फलस्वरूप इसके सारे पाप नष्ट हो गए और यह शिवलोक में रहने का अधिकारी हो गया। इस प्रकार प्रिय भक्तों, जो भी महादेव को जल अर्पित करता है, महादेव के मंत्रों का जाप करता है, इस कथा को सुनता है, सुनाता है, वह शिवलोक का अधिकारी बनता है। बोलिए उमापति महादेव की जय।
चलिए प्रिय भक्तों, अब हम फाल्गुन मास के महात्म के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। गौतम ऋषि ने जब राजा को बताया कि वे शिवरात्रि का उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटे हैं और उन्होंने मार्ग में अद्भुत आश्चर्य की बात देखी, तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कौन सी आश्चर्य की बात देखी और कहाँ पर देखी, वो मुझे भी बताइए। तब गौतम ऋषि बोले, राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखा। वहां मैंने जल पिया और बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी दूर पर मैंने एक अंधी बूढ़ी और दुबली पतली चांडालिनी को देखा। उसका मुंह सूख गया था और उसने भोजन ग्रहण भी नहीं किया था और वह कई रोगों से ग्रस्त थी। उसके शरीर पर कोढ़ के घाव हो गए थे और कई घावों में तो कीड़े भी हो गए थे। उसकी पीठ पर पीप से भरा हुआ एक फटा वस्त्र लिपटा था। उसकी इस दशा को देखकर मुझे बहुत दया आई और उसकी मृत्यु काल की प्रतीक्षा करते हुए मैं क्षण भर वहीं बैठा रहा। उसी समय मैंने भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया जाने वाला विमान देखा, जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग को प्रकाशित कर रहा था। मैं उनके समीप गया और उन्हें प्रणाम कर कहा, मैंने आपको पहचान लिया है। आप महादेव के चरणों के सेवक हैं। कृपा कर मुझे यह बताएं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तब उन पार्षदों ने कहा, सामने जो यह चांडालिनी मर रही है, उन्हें ही ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें यहाँ भेजा है। तब मैंने उनसे पूछा, यह घोर पापात्मा चांडालिनी इस विमान पर बैठने की अधिकारी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर प्रायः जीवन भर अपवित्रता में ही डूबी रही है। इस दुराचारिणी को आप शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने तो कभी शिव जी को पंचमाक्षर मंत्र को भी नहीं जपा, ना ही भगवान शिव का पूजन किया और ना ही भगवान शिव का ध्यान किया। सत्संग से दूर रहने वाली इस क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? अहो, भगवान की इस लीला को समझना तो मेरे लिए कठिन हो गया है, जिसमें पापात्मा का भी उद्धार किया जाता है। ऐसा कहने पर देवाधिदेव महादेव के दूत इस प्रकार कहने लगे कि महामते, ये कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जिसमें एक नीच से नीच नारी भी रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्नदान नहीं किया था, अतः भूख प्यास आदि क्लेशों से पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर जो भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से यह जन्म से ही अंधी हो गई। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसीलिए इस जन्म में यह अतिशय निंदित चांडालिनी हुई। इसने सदाचार के मार्ग को त्याग कर पूर्व जन्म में व्याभिचार के मार्ग को अपनाया था, इसी के कारण यह इस जन्म में दुराचारिणी हुई है। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के महान घाव हो गए हैं। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर क्षुद्र के साथ रमण किया था, जिसके कारण इसे महारक्त पीप और कोढ़ों से दुखी होना पड़ा। इसने कभी भी उत्तम व्रतों का पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा नहीं की, कुआं आदि खुदवाने और बगीचे लगवाने का कार्य भी नहीं किया। उसी पाप के कारण यह सब भोग साधनों से युक्त होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस दुष्ट स्त्री ने मदिरा पान किया था, जिसके कारण यह हृदय रोग से पीड़ित है। यहाँ पर जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित और पुत्र तथा धन से हीन है, जो लाज शर्म को छोड़कर भीख मांगते हैं, कुरूप विद्याहीन तथा विकल अंगों वाले हैं, निंदित तथा दूसरों के सेवक है, वे सभी अपने पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहे हैं। इस
प्रकार यत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी भी पाप नहीं करता। पाप करे तो वह आत्मघाती है। जीभ और ये मानव शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही सेवन करे, पाप कर्मों को सदा के लिए त्याग दे। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का ये शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो कोई भी अपना हित चाहने वाला मनुष्य मात्र भगवान शिव की शरण लेता है वह समस्त पापों से तर जाता है। इस दुराचारी स्त्री के मुख से अनजाने में शिव जी का नाम उच्चारित हुआ है। इसने गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि का उपवास करके इसने रात्रि में जागरण किया, शिव जी के मस्तक पर बिल्व पत्र चढ़ाया है तो उसका जो उत्तम फल है वो आज यह भोगने जा रही है। ये सब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। गौतम जी कहने लगे कि इस प्रकार उन शिवदूतों ने उस चांडालनी को मुक्त कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। उसके बाद भगवान शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बैठा लिया। वह विमान पर बैठे बैठे महादेव के मंत्रों का स्मरण कर रही थी। उसे वह पार्षद महादेव के पास ले गए। उस समय सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे। राजन, महादेव की भक्ति का यह आश्चर्यजनक महात्म मैंने तुम्हें बताया है जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। राजा ने पूछा, महात्मन, महादेव का यह उत्तम लोक कैसा है? यदि आपकी मुझ पर दया है तो मुझे शिवलोक के बारे में भी बताइए। तब गौतम ऋषि बोले, राजन, जो परम आनंद ब्रह्म आदि लोकों में भी नहीं है उससे भी दुर्लभ परम आनंद शिवलोक में है, जहाँ सब लोकों को लांघ कर जाना होता है। इसमें दिव्य प्रकाश स्थित है तथा अविद्यामय अंधकार का लेश मात्र भी अंश नहीं है। वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विचार वास नहीं करते। वह परमेश्वर शिव का लोक है। जो लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण हैं वही उस पुण्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शिव की कथा सुनने और कहने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, केवल शांति में जिनकी स्थिति है और जो सब प्राणी से मोह रहित है, वे इस संसार को लांघकर भगवान शिव के परम आनंद को पाकर सुखी होते हैं। इस प्रकार हे राजन, तुम भी भगवान शिव के परम धाम गोकर्ण नामक क्षेत्र में जाकर अपने सभी पापों का निवारण करो और धन्य धन्य हो जाओ। वहां सरोवर में स्नान कर महाबलेश्वर शिव की पूजा करो तथा शिव चतुर्दशी का उपवास करके रात्रि में जागरण कर बिल्व पत्र द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गौतम ऋषि प्रसन्नता के साथ मिथिलापुरी को लौट गए और राजा मित्रशह गोकर्ण क्षेत्र में आ गए। वहां महाबल नामक भगवान शिव के दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई और उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता अथवा सुनाता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव गुरु है, शिव देवता है, शिव ही प्राणियों के बंधु है, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव है। शिव जी से भिन्न कोई दूसरा नहीं है। भगवान शिव के नाम से जो भी जाप, हवन आदि किया जाता है उसका फल अनंत गुना बताया गया है। यह शास्त्रों में बताया गया है कि जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, धन तथा स्त्री में की जाती है वही प्रीति भगवान शिव की पूजा में की जाए तो वह उद्धार हो जाता है। इसीलिए न जाने कितने ही महात्मा पुरुष संपूर्ण मदिरा को छोड़कर भगवान शिव का पूजन करते हैं। वही जिह्वा सफल है जो भगवान शिव का भजन करती है। वही मन सार्थक है जो शिव जी के ध्यान में लीन होता है। वे ही कान सफल है जो उनकी कथा
सुनने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। वे ही दोनों हाथ सार्थक है जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य हैं जो महादेव की पूजा का दर्शन करते हैं। वह मस्तक धन्य है जो शिव जी के चरणों में झुक जाता है। वे पैर धन्य है जो भक्ति पूर्वक शिव जी के क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं। जिनकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव में लगी होती है, वह इस संसार रूपी सागर को पार कर जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक राजा थे। वे उसी नगरी में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते थे। महादेव के पार्षदों में से एक मणिभद्र राजा चंद्रसेन के परम मित्र हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की। वह देखने, पूछने और ध्यान करने पर मनुष्य को इच्छा अनुसार वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस मणि को जब कंठ में धारण कर सिंहासन पर बैठा करते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की तरह उनकी शोभा हुआ करती थी। राजा चंद्रसेन के प्रति यह बात जानकर सभी राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ छूट गया। एक बार उन सब राजाओं ने एक साथ मिलकर आक्रमण किया और उज्जैनी को चारों ओर से घेर लिया। अपनी नगरी को घिरा हुआ देखकर राजा चंद्रसेन महादेव की शरण में गए और दिन रात उपवास कर महादेव का पूजन करने लगे। उसी समय एक ग्वालिनी मंदिर में आई। वह विधवा थी। उसका एकमात्र पुत्र था। वह उज्जैनी में बहुत दिनों से रहा करती थी। उसने राजा को पूजा करते देखा और वह अपने घर चली गई। ग्वालिन के पुत्र ने सारी पूजा देखी थी, इसीलिए वह भी घर आकर वही पूजा करने लगा। उसने एक सुंदर पत्थर लाया और उसे एकांत स्थान पर रख दिया और उसे ही शिवलिंग मानकर पूजा करने लगा। अपने बेटे छोटे छोटे हाथों से वह जितने फूल तोड़ सकता था उसने तोड़ा और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और मन ही मन स्मरण करके नैवेद्य आदि अर्पित कर महादेव का ध्यान करने लगा। वह जब महादेव की भक्ति में लीन था, उसी समय उसकी माँ ने उसे पुकारा, पर वह नहीं गया। कुछ समय पश्चात उसकी माँ उसे बुलाने आई और उसने अपने बेटे का हाथ पकड़कर खींचा, फिर भी वह नहीं गया। अब उसकी माँ ने शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे सारी पूजन सामग्री बिखर गई। यह देख वह बालक जोर से चिल्लाया और मूर्छित हो गया। 2 घड़ी बाद जब वह होश में आया तो उसने देखा कि उसका वह स्थान शिवालय बन गया है। यह सब देख वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ। वह समझ गया कि यह महादेव की भक्ति के कारण ही हुआ है और महादेव ने ही इसे किया है। इस प्रकार कहकर वह बालक नतमस्तक होकर महादेव को प्रणाम करता है और कहता है कि हे प्रभु, आप मेरी माँ की भूल को क्षमा करें। यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो उसका थोड़ा सा पुण्य मेरी माँ को दे दीजिए और उनका अपराध क्षमा करें। इस प्रकार कहकर वह अपने घर जाता है। तब वह देखता है कि उसका इंद्रप्रस्थ के समान दिखाई पड़ता है और उसकी माँ भवन के अंदर एक स्वर्ण रजित पलंग पर सोई है और उसे याद कर रही है। उस बालक ने अपनी माँ को उठाया। उसे अपनी माँ को इस रूप में देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ समय पश्चात राजा चंद्रसेन भी वहां आ गए। उस बालक पर शिवजी की कृपा दृष्टि को देख आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई। जो राजा युद्ध करने आए थे उन्हें भी इस बात का पता चल गया, जिससे उनके हृदय में क्रोध की जगह करुणा जाग गई और राजा चंद्रसेन की आज्ञा से वे सभी राजा उस बालक से मिलने आए। उस बालक ने शनिवार के दिन शनि प्रदोष व्रत कर शिवजी को प्रसन्न किया, जिससे शिवजी की कृपा दृष्टि उस बालक को प्राप्त हुई। उस बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद बाबा का जन्म हुआ, जिसके पुत्र के रूप में साक्षात नारायण ने जन्म लिया। तो यह थी प्रिय भक्तों आज की कथा। यदि आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।
प्रिय भक्तों, इसके बाद हम आगे वीडियो में भगवान शिव की बहुत ही सुंदर स्तुति का श्रवण करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि शुक सार हरे, जय शशि शेखर जय डमरोधर जय जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे, निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओमकार हरे, त्र्यंबकेश्वर जय घुम्मेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अधहार हरे, नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, जय महेश जय जय भवेश जय आदिदेव महादेव विभो, किस मुख से हे गुणातीत प्रभु तव अपार गुण वर्णन हो, जय भवकारक तारक हारक पातक दारक शिव शंभो, दीन दुख हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाकर की जय हो, पार लगा दो भव सागर से बनकर करुणाधार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, जय मन भावन जय अति पावन शोक नशावन शिव शंभो, विपत विदारण अधम उदाहरण सत्य सनातन शिव शंभो, सहज वचन हर जलज नयन वर धवल वरण तन शिव शंभो, मदन कदन कर पाप हरण हर चरण मनन धन शिव शंभो, विवस्वन विश्वरूप प्रलयंकर जग के मूलाधार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, भोलानाथ कृपालु दयामय ओढ़न दानी शिव योगी, सरल हृदय अति करुणा सागर अकथ कहानी शिव योगी, निमिष मात्र में देते हैं नवनिधि मन मानी शिव योगी, भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बनी मसानी शिव योगी, स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना, विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना, रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना, दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों को लगन लगा देना, एक बार इस मन मंदिर में कीजिए पद संचार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, दानी हो दो भिक्षा में अपनी अनपायनी भक्ति प्रभु, शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभु, त्यागी हो दो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभु, परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु, स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुणा पुकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, तुम बिन बेकल हो प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे, चरण शरण की बाहक गहो ही उमा गण प्रिय कंत हरे, विरह व्यतीत हो दीन दुखी हो दीन दयालु अनंत हरे, आओ तुम मेरे हो जाओ आ जाओ श्रीमंत हरे, मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। श्री शिव चालीसा।
श्री गणेश गिरिजा सुवर्ण मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोहतनी के कानन कुंडल नाग फणी के। गंग गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खालबा गंबर सोए छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी बाम अंग शोहत छवि न्यारी। करत त्रिशूल सोहत छवि भारी करत शताश्र तृण छयकारी। नंदी गणेश शोहित कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायु लवनी मेषमह मारि गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा सुयश तुम्हार विदित संसारा। आप जलंधर असुर संहारा सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सब ही कृपा कर दीन बचाई। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सब ही कृपा कर दीन बचाई। किया तब ही भागीरथ भारी पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। किया तब ही भागीरथ भारी पूरब तब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम समको उनाही सेवक स्तुति करत सदा ही। दानिन मह तुम समको उनाही सेवक स्तुति सदा करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई अकत अनादि भेद नहीं पाई। वेद नाम तब महिमा गाई अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदति मंथन में ज्वाला जरे शुरासुर भय विहाला। प्रकट उदति मंथन में ज्वाला जरे शुरासुर भय विहाला। किन दया तह करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई। किन दया तह करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक विभीषण दीन्हा। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक विभीषण कीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तभी पुरारी। सहस कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई कमल नयन पूजन चह सोई। एक कमल प्रभु राखे उजोई कमल नयन पूजन चह कोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारे संकट से मोहि आन उबारे। लय त्रिशूल शत्रुन को मारे संकट से मोहि आन उबारो। मातु पितु भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई। मातु पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी आए हरू अब संकट भारी। स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरू अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जाचे सो फल पाई। धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जाचे वो फल पाई। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन। शंकर हो संकट के नाशन विघ्न कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीस नवावे। योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई तापर होत है शंभु सहाय। जो यह पाठ करे मन लाई तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा को ई निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पुत्रहीन कर इच्छा को ई निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवास शिवपुर में पावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आश
तुम्हारी जाने सकल दुख हरहु हमारी, कहे अयोध्या आस तुम्हारी जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। प्रिय भक्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।